साथियों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेंगे संस्कृत के। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। हमारा क्वेश्चन है, कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। यानी कितनी विधियों से भाषा कौशल में निपुणता आती है। तो 4 विधियों से भाषा कौशल में निपुणता आती है। और वो 4 विधियाँ कौन सी है? जो भाषा के कौशल है वही 4 विधियाँ हैं। LSRW यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। छात्राणाम द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेष किम नामकम कौशलम अस्ति। यानी उस विशेष कौशल का नाम क्या है जिसको छात्र दूसरे नंबर पर प्राप्त करते हैं। तो भाषा के कौशल है 4 LSRW यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो बोलने को बोलते हैं भाषण कौशलम। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। वर्ण उच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। यानी वर्ण उच्चारण शिक्षण के द्वारा किस का नियमित प्रशिक्षण होता है। तो इसमें स्वर यंत्र का होता है उच्चारण के द्वारा। तो स्वर यंत्र यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रियायाम केसाम विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका है। तो इसमें दृश्य श्रव्य उपकरणों की विशेष भूमिका है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम। यानी मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम क्या है? संगणकम यानी कैलकुलेटर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापितुम शक्यते। यानी मूल्यांकन के द्वारा छात्र की पूर्णतः किस की माप कर सकते हैं। तो इसके द्वारा बालक की वेदुष्यमन विद्वानता, चातुर्यमन चतुरता, प्रतिभ्यम यानी कि प्रतिभा। तो इन तीनों की जांच कर सकते हैं। और तीनों जांच किस में आती है? व्यक्तित्व में आ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व। बहु श्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षित। यानी कि बहुत सारे श्लोकों का कंठस्थीकरण यानी कौन सी परीक्षा में होता है। तो शलाका परीक्षा और अंताक्षरी परीक्षा दोनों में होता है। लेकिन शलाका परीक्षा में तो जो बताए जाते हैं उन्हीं श्लोकों का कंठस्थीकरण होता है। लेकिन जो अंताक्षरी परीक्षा में है इसमें तरह तरह के श्लोकों का कंठस्थीकरण होता है। तो ऑप्शन ए इसका। साक्षात्कारे का परीक्षा आयोज्यते। यानी साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किस रूप में किया जाता है। तो इसका मौखिक रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो यहाँ हम जो उपयुक्त और जो सबसे अच्छा वाक्य होगा उसी का ही चयन करेंगे। तो मूल्यांकन के बाद हम क्या करते हैं? बालक का उपचार करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते। यानी परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण के लिए किसका विशेष महत्व होता है, किसका योगदान होता है। तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का भी होता है, भावात्मक पक्ष का भी होता है, क्रियात्मक पक्ष का भी होता है। यानी कि इन तीनों का ही होता है प्रश्न पत्र निर्माण करने में। तो उपयुक्त पक्ष त्रयस्य यानी कि तीनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्यय पदम किम। तो यहाँ पर बा होगा यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि अव्यय है। रक्षा सूत्रम इत्यस्मिन् पदे कः समासः।
तो रक्षा सूत्र पद में कौन सा समास है? तो रक्षा का सूत्र यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी जिस समासों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता उन समासों को हम कर्मधारय समास कहेंगे, और जिनमें हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं वो तत्पुरुष समास में चले जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अवतार्यत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु के। अवतार्यत में अब उपसर्ग त्रि धातु और धातृ प्रत्यय का योग हुआ है, तो त्रि मूल धातु है, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। पलायन इत्यत्र कह प्रत्यय। तो पलायन में देखो प्रत्यय देखते हैं, ल्यूट प्रत्यय का नम होकर के लूटो, नम। तुमुन प्रत्यय का तुम। सानच प्रत्यय का होता आने है माने है साने, आने है माने है साने है। और सत्री प्रत्यय का होता है अत अंति अन। तो इसमें सत्री प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। युद्धाय इत्यत्र कहा विभक्ति, मतलब युद्ध शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति होगी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भवति इत्यस्य विधिलिंग लकार रूपम भवति। तो विधिलिंग लकार की एक पहचान होती है कि धातु के अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही धातु होती है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, भवेत। जानन्ति इति पदे मूल धातु के। तो जानन्ति का मतलब हो जानना, तो जानना में ज्ञा धातु होती है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मार्गदर्शक है इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंग रूपे रूपम भवति। तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मार्गदर्शिका, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। धर्म इति पदस्य विलोम शब्द के। धर्म का हो जाएगा अधर्म, ऑप्शन सी आंसर। तदा प्रायस है जनानां मनसि इत्यत्र बहुवचन अंतम पदम किम। बहुवचनांतम पदम किम, तो इसमें बहुवचन पद कौन सा है? तो इसमें जनानाम बहुवचन पद है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भिखारियों को धन दो। तो इस वाक्य में धन देने का भाव है, अतः चतुर्थी विभक्ति आएगी। और भिखारियों बहुवचन है, तो भिखारियों में आ जाएगा भिक्षुखेव्य, यानी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन भिक्षुखेव्य धनम देही, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, सूक्ति है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। रेखांकित पद का प्रश्न बनाना है। ते ग्रामम गच्छन्ति, यानी वे सब गांव में जाते हैं। तो वे कहाँ जाते हैं? ग्रामम, तो कुत्र आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अधोलिखितम वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुते। तो यहाँ दे रखा है बालिका नाटकम पश्यति, यानी कि लड़की नाटक देखती है। तो बालिका की तृतीय विभक्ति हो जाएगी बालिकया, और नाटकम, इसमें जो नाटकम है अभी पहले तो था ही द्वितीय विभक्ति का, प्रथम विभक्ति का हो जाएगा नाटकम, और इसमें आ जाएगा पश्यति का दृश्यते हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बालिकया नाटकम दृश्यते। वाक्य मिदम संशोधित, वाक्य का संशोधन करना है। स अक्षिणा काणे, यानी कि वह आंख से काना है, तो अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सह अक्षिणा काण है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। छात्राणाम भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकास भवति, यानी छात्रों की भावनाओं का विकास हो सकता है वाद विवाद विधि नाम, यानी वाद विवाद विधि, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति
संरक्षणाय का पद्धति नितराम उपयुक्ता भवति। तो भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए कौन सी पद्धति निरंतर उपयुक्त है। तो इसमें परंपरागत पद्धति भारतीय संस्कृति की संरक्षण के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। शिक्षणे सौल अभ्यास संपादनम इति कस्या पद्धते उद्देश्यम अस्ति। तो शिक्षण में सवालों के अभ्यास का संपादन किस में किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में ही किया जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक पद्धति में ही सवाल किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकास तीव्र गति ददाती। यानी कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में तीव्र गति देता है। तो वो है सक्रियता का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कह सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत है इति नाम ना ज्ञायते। यानी कौन सा सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत से जाना जाता है। तो इसमें अभ्यास के सिद्धांत को क्रियाशीलता के सिद्धांत नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। थैंक यू।